कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के अमर्यादित बयान पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। उत्तराखंडियों को गाली देने के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने नरेंद्र नगर बाजार में शव यात्रा निकालकर पुतला दहन किया और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत ने इसे शर्मनाक घटना करार दिया और आरोप लगाया कि मंत्री सत्ता के अहंकार में चूर हैं। जिला अध्यक्ष उत्तम सिंह असवाल ने कहा कि मंत्री के खिलाफ गंभीर आरोप हैं, जिनमें सड़क में मारपीट, शराब माफिया को संरक्षण और पत्रकारों को धमकाने का आरोप है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इनकी बर्खास्तगी की मांग की। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य वीरेंद्र कंडारी और भास्कर गेहलोत ने भी मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर चुप क्यों है, जबकि मंत्री के खिलाफ कई गंभीर आरोप हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बयान कल यहाँ के वित्त मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और शहरी विकास मंत्री ने बहुत भद्दा एक जो है बयान दिया है, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप आज पूरे उत्तराखंड के जनमानस में एक आक्रोश उत्पन्न हुआ है, जिसकी वानगी आपने यहाँ पर देखी है। आप चार बार यहाँ के विधायक बन चुके हैं, 2 बार आप मंत्री बन चुके हैं, विधानसभा का अध्यक्ष तक आप रहे हैं और आज उन्हीं उत्तराखंडियों को आप गाली देने का काम कर रहे हैं। शर्म मानी चाहिए आपको। अगर आप में जरा सी भी नैतिकता है, जरा सी भी शर्म आप में अगर बची हुई है, तो सार्वजनिक स्थान पे आके माफी तो मांगेंगे ही मांगेंगे। आपको अब विधायक और मंत्री पद पर बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, कल का जो प्रकरण हुआ एक ऐसे हाउस में हुआ जहां पर पूरे प्रदेश के लोगों की नज़र रहती कि विधानसभा में विधायक लोग हमारे हित की बात करेंगे और इस प्रदेश के विकास की बात करेंगे। लेकिन बड़े दुख के साथ इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि विधानसभा के अंदर एक विधायक और संसदीय कार्य मंत्री, जिसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है सदन की, वो इस तरह से बदतमीजी के साथ जो है एक समुदाय को, हमारे समुदाय को, उत्तराखंडियों को, पहाड़ियों को गाली देकर के जो संबोधित करता है। और उससे बड़ी मैं ये कहूँगा दुख की बात ये है, आज सवाल इस बात का है कि इस तरह की मानसिकता जब भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेता हैं, जो सरकार है, उनकी हो गई और कांग्रेस के लोग जब हरीश रावत जी थे तो उत्तराखंडियत बचाने की बात करते रहे, लगातार सड़कों पर रहे, संघर्ष करते रहे। और दूसरी तरफ ये भारतीय जनता पार्टी है जो उत्तराखंडियत वो मिटाना चाहती है इस प्रदेश के अंदर से। ये हमारा जो है आक्रोश है। उसके परिणाम स्वरूप आज इस प्रेमचंद अग्रवाल की यहाँ पर जो है शव यात्रा निकाली गई। कांग्रेस पार्टी द्वारा नरेंद्र नगर में प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा जो विधानसभा के अंतर्गत, जो विधानसभा के अंदर कल उन्होंने उत्तराखंडियों को गाली देने का काम किया, उसके विरोध में नरेंद्र नगर में उनकी शव यात्रा निकाली गई और शव यात्रा निकालने के बाद नरेंद्र नगर चौराहे पे उनका पुतला दहन किया गया। उसके बाद हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक ज्ञापन भी प्रेषित कर रहे हैं कि शीघ्र ऐसे गाली गलौज करने वाले मंत्री को अपनी कैबिनेट से बाहर निकालें और उन्हें माफ़ी मांगने के लिए निर्देशित करें, ताकि वो कान पकड़ के माफ़ी मांगे और ऐसे गलत कृत्य भविष्य में न करें। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के अमर्यादित बयान पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार का पुतला दहन कर विरोध जताया। बागेश्वर जिला अध्यक्ष भगवत जसीला के नेतृत्व में कार्यकर्ता एसबीआई तिराहे पर एकत्रित हुए और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। सभा में वक्ताओं ने कहा कि भाजपा के नेता सत्ता के नशे में बेलगाम हो गए हैं और आए दिन अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल का बयान पहाड़ विरोधी है और कांग्रेस इससे आहत है। वक्ताओं का कहना था कि मंत्री यह भूल गए हैं कि उन्हें जो सत्ता मिली है वो पहाड़ के लोगों की कुर्बानी से ही मिली है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता अपने बयान और कार्यों से पहाड़ी संस्कृति और पहचान को ठेस पहुंचा रहे हैं, जिसे कांग्रेस सहन नहीं करेगी। पार्टी में जिस प्रकार से निर्ममता फैली जा रही है और उसी प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा सरेराह एक युवक को मार पिटाई और गाल गलौज का वीडियो आप लोगों ने सरेआम देखा, और उसके बावजूद आज इस उत्तराखंड के सर्वोच्च सदन में जिस प्रकार से उन्होंने पहाड़ के लोगों के लिए ऐसे अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया, उससे पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी के ही एक आज के डेट में जो पूर्व विधायक हैं उनके द्वारा एक अशोभनीय और निंदनीय, जिसके हम शब्दों का उच्चारण भी आपके सामने नहीं कर सकते हैं, ऐसे घटना को उन्होंने उच्चारण किया और उत्तराखंड प्रदेश को शर्मसार करने का काम किया, जो कि कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उत्तराखंड आंदोलनकारियों को, राज्य आंदोलनकारियों का अपमान है। जिन लोगों ने अपनी शहादत इस उत्तराखंड राज्य बनने में दी, उन लोगों का ये अपमान यहाँ पर को सामने आता है। इस उत्तराखंड आंदोलन में हमारी माताओं बहनों के अस्मिताओं से खिलवाड़ करने वाले लोगों के बाद भी इस उत्तराखंड राज्य की हमने अलग जला के रखी और इस उत्तराखंड राज्य को हमने पाके रखा। लेकिन आज जिस उत्तराखंड राज्य की इनको जो पद, माननीय शब्द इनको जो मिला हुआ है, उसी माननीय शब्द में आज इन लोगों ने काली पोतने का काम इनके द्वारा किया गया है।
संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में पहाड़ी जनमानस के खिलाफ बोले गए अपशब्दों के विरोध में अल्मोड़ा के रानीखेत में कांग्रेस कमेटियों ने पुतला दहन किया। कार्यक्रम का आयोजन जिला, नगर और ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के तत्वाधान में किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा और उनके मंत्री सत्ता के घमंड में जनता को केवल वोट बैंक समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री अग्रवाल का बयान भाजपा नेताओं के अहंकार को दर्शाता है। आज नगर कांग्रेस कमेटी चिलियानवाला, नगर कांग्रेस कमेटी रानीखेत, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ताड़ीखेत के संयुक्त रूप से यहाँ पर भाजपा के कैबिनेट मिनिस्टर प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला फूंका गया है। आज उन शहीदों को के दिल पे क्या गुजरती होगी जिन्होंने इतने अपनी शहादत दे करके उस उत्तराखंड को राज्य को बनाया। आज उस प्रेमचंद अग्रवाल ने हमारी अस्मिता को गाली दी है। इस बात के लिए हमारी ये मांग है कि मुख्यमंत्री अविलंब इस गालीबाज मंत्री को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे और भारतीय जनता पार्टी ऐसे पहाड़ियों को गाली देने वाले प्रेमचंद अग्रवाल को की प्राथमिक सदस्यता को भंग करे, उसे अपनी पार्टी से बाहर निकाले। जब तक प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती, हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। देखिए, जिस तरह से कल सदन में जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उनके द्वारा जिस तरह से हमारे पहाड़ के लोगों के लिए अशब्द कहे गए, उनको लिए गलत शब्दों का उपयोग किया गया, उसके खिलाफ जो है आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा उनकी सांकेतिक शव यात्रा निकालकर जो है यहाँ पर पुतला दहन कार्यक्रम किया गया है। और हमारी मांग है कि जो ऐसे मंत्री हैं उनको जो है मुख्यमंत्री के द्वारा तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को और जो मंत्री है उनको जो है सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए और हम जितनी भी इसकी घोर निंदा की जाए उतनी कम है। जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने सोमेश्वर तहसील के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया और स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आम जनता से उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाए। जिलाधिकारी ने महिला शक्ति स्वायत्त सहकारिता के स्वयं सहायता समूह से संवाद कर महिलाओं को अधिक से अधिक आर्थिक गतिविधियों में शामिल करने की बात कही। उन्होंने बकरी पालन, भुट्टा उत्पादन और लाल चावल जैसे व्यवसायों को बढ़ावा देने का सुझाव दिया। इसके बाद जिलाधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोमेश्वर का निरीक्षण किया और दवाइयों की उपलब्धता और डॉक्टर्स की उपस्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अस्पताल के नए भवन के निर्माण की भी जांच की। तहसील कार्यालय का निरीक्षण कर उन्होंने निर्देश दिए कि जनता के कार्य समय पर किए जाएं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भी निरीक्षण कर स्थायी समाधान निकालने की बात कही। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।